कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशन का पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड विद हाइट। सबसे पहले हाइट को देखते हैं। वेरिएशन ऑफ जी, पहला विद हाइट h। देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास g की वैल्यू देख लो, जी एम बाय आर स्क्वायर ये होती है। अब इसमें देखो ये अर्थ है हमारी, ये हमारे पास डिस्टेंस h, ये इसका रेडियस, ये h हाइट, ये टोटल हमारा स्मॉल आर। इस हिसाब से निकालना है। अब रख देते हैं इसको हम अब जी डैश लेके चलेंगे और इसको जी नॉट, और देखो सारी केसेस में जी नॉट हमारा जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा। जी नॉट यानी अर्थ का यहाँ सरफेस। अब देखो ये जनरल केस होता है, क्योंकि अब जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, आर बाहर निकालेंगे, जी डैश जी एम बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम है? अब देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लेके जाओ। जी डैश जी एम बाय आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाय, ये पहले अभी प्लस ही रहेगा, ऊपर -2। देखो बायनॉमियल एक्सपेंशन बोलती है कि ऐसी जब भी हमें सिचुएशन बने, अब अगर मैं मान लू h इज वेरी वेरी लेस देन r, ये हाइट इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन कहती है कि अगर ये पूरी टर्म बहुत छोटी हो रही है तो ये ऊपर की हमारे पास ये जो इंडेक्स होता है, ये हमारे पास पावर ये आगे आ जाती है। तो ठीक है, क्योंकि h बहुत छोटा है तो ये पूरी टर्म को छोटा बना रहा है, तो ये हो जाएगा g डैश जी एम बाय आर स्क्वेयर 1 माइनस 2h बाय आर। तो g डैश हो गया g नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। वेरिएशन ऑफ जी के सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगले केस पे चलते हैं। ये हमारा केस सेकेंड। विद डेप्थ d। अब देखो डेप्थ d में क्या करना है, हमारे पास ये अर्थ है, ये d डेप्थ। जब g हमारा, अब ये हम सॉलिड बॉडी लेके चलते हैं।
अब सॉलिड बॉडी में क्या होता है, जब अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े से वेरिएशन होते हैं। ये डायरेक्ट ये gm/r² वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, gm/r² वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो थोड़ा डेंसिटी वगैरह का फर्क आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे g डैश की वैल्यू होगी gm/r², नहीं हाँ gm/r, ये स्मॉल, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारे पास g की वैल्यू ये होगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास g डैश gm/r³ साथ में एक स्मॉल r, ये होता है। अब हमें पता करना है ये स्मॉल r कितना है, ये है r-d। ये अगर हमारे पास कैपिटल R है तो ये हमारा स्मॉल r। तो इसको लगाएंगे g डैश gm/r³ r-d। अब मैं यहां से एक r अंदर भेज रहा हूं, gm/r² 1 - d/r। ये वाला पिछले वाले फॉर्मूले में जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तो सबसे पहले वो हमने ये कंडीशन देखी थी h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो ये जब हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी होगी तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना हम सिंपल फॉर्मूला से ही चलेंगे gm/r + h का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे हमने कोई कंडीशन यूज करी, ये अपने आप ही ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये इस फॉर्मूले का हम यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो रहा है g0 1 - d/r। ठीक है, अच्छा नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूं। ये हमारा लास्ट केस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ अर्थ। विद रोटेशन ऑफ अर्थ से जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये होता है, देखो मान लो ये अर्थ है, इस पे एक बॉडी यहाँ पे रखी है। ये बस दिखाने का तरीका है, ये ऊपर ऐसे रखी है। तो देखो अगर मान लो ये सेंटर है, इस वाले की रिस्पेक्ट, इस वाली बॉडी की रिस्पेक्ट में जब बॉडी ऐसे रोटेट कर रही होगी विद ओमेगा, जब ओमेगा से रोटेट कर रही होगी तो क्या होएगा, इस पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगी। सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स हमने देखी थी, क्या हमें पता है क्या होती है, mr⍵², जो कि बाहर की तरफ लगेगी। mr⍵²। अच्छा, एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसको थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा mr⍵² cos थीटा। अब एक बॉडी यहाँ पे रखी है तो इस पे एक नॉर्मल भी हो रहा होगा, क्योंकि सरफेस पे रखी है तो एक नॉर्मल भी हमें मिलेगा, नॉर्मल। तो एक काम करते हैं, इसे नेट लिख देते हैं n + mr⍵²
ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर जाएगा ये दूसरा कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे हमें बस अब ये, अब एक बॉडी अगर रखी है तो उस पे एक mg भी लगेगा। mg तो हर बार लगेगा ही लगेगा, अगर कोई बॉडी हम देख रहे हैं तो mg। बस अब इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, n प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। n क्या है? n हमारा mg इफेक्टिव है, ये g इफेक्टिव हमें निकालना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। r की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r की? अच्छा ये देखो r हमारे पास क्या है, ये तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है ना, अब जो है बताता हूँ। ये देखो ये बॉडी यहाँ पे रोटेट कर रही होगी, ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये इस वाले हमारे पास जब बॉडी इस जगह पे रखी है तो ये इसका टेम्परेरी रेडियस है, इस घूमने वाली पोजीशन का, ये टेम्परेरी रेडियस स्मॉल आर। ये हमारे पास स्मॉल आर है, ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा हमारे पास डायग्राम, लेकिन इसे एक बार जूम करके देखना क्या मैंने करा हुआ है, इसको एक बार जूम करके पूरे डायग्राम को देखना, समझ में आएगा। अब सिचुएशन बताता हूँ क्या बन रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे थीटा है, ये अर्थ का रेडियस, ये स्मॉल आर, तो इसमें हम कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा ये बनेगा हमारा कॉस थीटा, यानी हमें चाहिए, हाँ कॉस थीटा लगाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा में आर बाय आर हमारा बनेगा स्क्वायर रूट लगी एक, नहीं ये हमारा थीटा एंगल नहीं होगा। देखो बताता हूँ क्या हो रहा था, ये थीटा एंगल हमने लिया है, अब इसके रिस्पेक्ट में ये सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन हम इसको थीटा लेके चलते हैं। हाँ अब लगाते हैं cos थीटा स्मॉल r अपॉन r बन गया कैपिटल R cos थीटा। कैपिटल R cos थीटा हो गया। अब m कैंसिल हो रहा था, g इफेक्टिव हो गया, R cos थीटा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू g। ये किसी ने नोट करना तो कर लो, ये अपने पहले एंगल यहाँ पे गलत ले रहे थे, थीटा एंगल ये है, एक बार इसे नोट कर लो। अच्छा तो यहां से हमारा g फैक्टर बनेगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है हमारा फाइनल फॉर्मूला, इसी को यूज करेंगे। थीटा एंगल ध्यान से देखना कौन सा है,
ठीक है, यही है हमारा। अब अगली चीज पे चलते हैं, अगला टॉपिक। जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू Gm1m2/r। ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सुन लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने एक पोटेंशियल की चीज हमने कई जगह सुनी है, वर्क एनर्जी पावर में भी सुनते हैं, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुनते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, डेल्टा V डेल्टा U/m। वहां पे हमारे पास m की जगह बस q हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस पे एक क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे इस क्वेश्चन को कराने से पहले, हाँ, ये m होता है, ये m, ये m, ये 2m। इससे पहले एक ज्योमेट्री सुन लो, इसकी वैल्यू अगर l है तो इसका डायगोनल होएगा L√। ये वैसे सबको शायद पता होगी, तो किसको नहीं पता मैंने बता दी। तो यहाँ पे अब इसका हम u निकाल लेंगे। u निकालने का क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है सिंपल ये लगाना है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए। इसमें हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए देखो कैसे लगेगा। अच्छा, एक चीज देखो, ये माइनस भी है साथ में, ये चीज नहीं भूलनी, जैसे मैं भूल गया था इस वाले में। ग्रेविटेशन में माइनस नहीं हमें भूलना, जैसे मैं भूल गया था, किसी ने कोई और नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन में माइनस नहीं भूलना, ये बाहर माइनस पहले लगा दो, फिर अंदर हमारी इक्वेशन बनाते रहो। सबसे पहले इस वाले के लिए हम देखेंगे, ये लगेगा gm² नहीं, इन दोनों को लगा रहे हैं ना, ये 2m है, ये रहेगा 2m², एक 2m है इंटू m² और इनके बीच में लेंथ कितनी है l। अब आ जाओ इन दोनों के लिए। एक मिनट, इस वाले फॉर्मूला में नीचे लिख देता हूँ पूरा, तो यहाँ पे जगह चाहिए। वैसे ये डेल्टा में लिख रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, लेकिन हम ज्यादातर इसी का यूज करते हैं, क्योंकि जब तक हमें कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम इनिशियल जो सिचुएशन है उसे जीरो लेके चलते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अब इन दोनों में देखते हैं, gm² ये यहाँ पे भी 2 आएगा साथ में, और L√2 इन दोनों में 2gm² L, हाँ बस L आएगा इन दोनों में। तो ये तो हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे,
जी एम स्क्वेयर अपॉन एल। देखो मैंने इन दोनों के लिए करा है, अब इन दोनों के लिए करेंगे जी एम स्क्वेयर अपॉन एल। अब बस एक कॉम्बिनेशन रह गया इन दोनों। ठीक, हमने हमारे पास ये एक बार इसके साथ लिया, एक बार इसके साथ लिया, एक बार इसके साथ लिया, ठीक है, ये तीन हो गए। फिर हमने m को एक बार इसके साथ लिया, हाँ ये आ गया, एक बार m को इसके साथ लिया तो नीचे l√2 आएगा ना, जी एम स्क्वेयर अपॉन एल रूट। वही मैं कह रहा, नीचे हमने ये r की वैल्यू गलत ली है, और एक कॉम्बिनेशन रह गया ये वाला, जी एम स्क्वेयर अपॉन एल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो सिक्स हमारे पास पेयर बन, सिक्स हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सिक्स पेयर्स। तो अच्छा, कोई ये मत समझना कि हम अगर 2m इसके साथ जब 2m और m का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और m और 2m का ले रहे हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये सेम होते हैं इसलिए 6 ही बनते हैं, वरना बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। इसी में एक बार मैं बस दिखा देता हूँ, जब इसका हमें डेल्टा भी निकालना हो तो बस इसमें इसे जिस भी m के रिस्पेक्ट में हमें डेल्टा भी निकालना है उससे डिवाइड कर दो, वरना एक और तरीका दिखाता हूँ जो मेनली हम तरीका यूज करेंगे जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमें निकालना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे मैंने मान लो 2m के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये बन जाएगा, क्या निकलेगा वो देखो, तो बताता हूँ मैं किस पॉइंट के रिस्पेक्ट निकालना है, काम के इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट से इस 2m की डिस्टेंस कितनी है, 0, तो इसकी वजह से हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले का यूज तो सिर्फ तुम तब करना जब हमारे पास वैल्यूज दे रखी हो, डेल्टा वी डेल्टा यू की फाइनल में दे रखा हो, वैल्यू वाला क्वेश्चन आया हो, ऐसे वाले क्वेश्चन में अवॉइड करना। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हाँ तो मैं कह रहा था v इज इक्वल टू माइनस r, इस वाले की वजह से 0, इस वाले की वजह से जी एम अपॉन एल, एल, इस वाले की वजह से जी एम अपॉन एल, इस वाले की वजह से जी एम अपॉन एल रूट 2। ये आ गया हमारा टोटल आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगली चीज पे चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस पॉइंट शॉर्ट सीरीज का जुड़े रहो, सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला, आपको यही कहूंगा कि पढ़ते रहो और सीखते रहो। ओके, थैंक यू।